बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि यूरोप जाना चाहते हैं या किसी दूसरे बड़े मुल्क की सैर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री हो जाए और एक ऐसा मुल्क जिसका वीज़ा लगने के बाद आपके पास शेंजन या यूरोपीय ममालिक जिसे हम कहते हैं उसका वीज़ा लगना और उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस मुल्क का नाम है टर्की। जी, हम बात करने वाले हैं आज टर्की के जो है विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फ़राहम करेंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा और क्या चार्जेस हो सकते हैं और इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे। मुकम्मल तफ़सीलात आज के वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं अपनी मज़ीद जो है तफ़सीलात। आपको बताते चलें, हम अप्लाई करें टूरिस्ट वीज़ा, इसके ओवरव्यू पर बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा की जो फ़ीस है वो 225 रियाल है। अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस 675 रियाल होती है। सिंगल ट्रांजिट वीज़ा 225 रियाल का होता है और डबल ट्रांजिट वीज़ा जो है वो 450 रियाल का होता है। तो नॉर्मली हम सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसकी 225 रियाल की फ़ीस होगी, जो कि वीज़ा की फ़ीस है। वीएफएस के चार्जेस जो होंगे अप्लाई करने के वो 565 रियाल होते हैं, ठीक है। और ये तमाम जो हैं वीज़ा फ़ीस ये सऊदी रियाल में है। और इसके अलावा एप्लीकेंट को 315 रियाल जो हैं ये वीज़ा फ़ी जो सर्विस चार्जेस हैं ये भी अप्लाई करना होते हैं, ठीक है। अभी आप जमा कर लीजिए 315, 565 और जो है इसके अलावा 225 रियाल, 225 और 565 आपके तकरीबन 1000 और 1300 रियाल आपके जो है ऑलमोस्ट आपके चार्जेस हैं जो कि टर्की का वीज़ा अप्लाई करने पर आपको लगते हैं, ठीक है। ये तो हमने इसकी वीज़ा फ़ीस के बारे में बात की है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। बाकी की डिटेल भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है। वीडियो को कहीं से आपने स्किप नहीं करना और ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके, वरना आप जो हैं दूसरे एजेंट्स वगैरह पे भी अपने पैसे ज़ाया करते हैं। तो ख़ुद से अप्लाई करना सीखें, कोई ज़्यादा जो है बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करना सीखें और ख़ुद से उसको अप्लाई किया करें, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और जो कि आप फुली डिजिटल कर सकते हैं और इसको जो है साइन करना होगा आपको इकामा कार्ड की आपके पास जो है सऊदी रेजिडेंट फ़िज़िकल कार्ड आपके पास होना चाहिए और उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। आप ऑब्शर के साथ वो मैच होने चाहिए, ठीक है। आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 6 माह तक जो है आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पहले कोई टर्किश या शेंजन वीज़ा आपका लगा हुआ है तो आपने उसकी जो कॉपी है वो भी फ्राहम करनी है, ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद इंश्योरेंस 2 बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ जो कि 5x5 साइज़ की हों, वो 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, वो आपने देनी है, ठीक है। और इसके अलावा ओरिजिनल एंड कलरफुल कॉपी ऑफ इकामा, आपका इकामा 3 माह तक वैलिड होना चाहिए, आपने उसकी कलर कॉपी देनी है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो कि $60,000 तक कवर करती हो। आप इसकी अपनी बूपा और अगर आपकी इंश्योरेंस है तवनिया कोई भी आपकी कंपनी का इंश्योरेंस है, आप उसकी ऐप से फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, वो भी एक्सेप्टेबल होती है। आपने अपने कफ़ील कंपनी से अपना सैलरी लेटर लेना है, अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है जिसमें आपका ऑक्यूपेशन, आपकी जो है ज्वाइनिंग डेट, आपकी सैलरी, तमाम चीज़ें मेंशन हो और आपने उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवा देना है। ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है, इसके बगैर वीज़ा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको जो है अब बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो कि पिछले 3 माह की हो। ओरिजिनल और स्टैम्प, यानी कि बैंक की आप जब ऐप से डाउनलोड करेंगे तो वो उस पर ऑटोमेटिकली स्टैम्प होते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन $50 पर डे के हिसाब से आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। $50 का मतलब है कि आपके पास तकरीबन अगर आप पर डे 200 रियाल रखें तो आपके पास एटलीस्ट जो है 200 रियाल 1000 रियाल बनते हैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट 5000 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। बेटर है वीज़ा के लिए आप अपने अकाउंट में रखें, ठीक है। आपने एक अनकन्फर्म्ड राउंड ट्रिप देना है, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ठीक है। चाहे वो कंफर्म ना हो, आप डमी फ़्लाइट बुकिंग से भी कर सकते हैं। होटल रिजर्वेशन जो है जो भी अनकन्फर्म दे सकते हैं, booking.com से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, जो कि जो है पे एट प्रॉपर्टी हो। उसके बाद आप अगर एप्लीकेंट जो है अंडर 18 है तो उसका जो गार्डियन है उसका रिक्वायरमेंट होगी उसके लेटर की, ठीक है।
अगर आपने प्रीवियसली आप रहे हैं टर्की के अंदर, कोई रेजिडेंस था आपके पास, तो उसका आपको वो दिखाना होगा कार्ड, ठीक है। आपका सऊदी का जो नेशनल एड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई जो है सऊदी रिलेटिव है, मस्ट बी प्रेजेंट एप्लीकेंट ड्यूरिंग सबमिशन, ये आपके लिए नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। एप्लीकेंट फ्रॉम सूडान मस्ट, आप सूडान वालों के लिए है। इसके अलावा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन लेटर फ्रॉम स्कूल फॉर फैमिली एप्लीकेशन ओनली, अगर फैमिली के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं तो लेटर फ्रॉम स्कूल फॉर होम स्कूल अटेंड, यानी कि आपने बच्चों के स्कूल से लेटर लेना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है इन केस आपके इकामा में नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन टर्की अगर कोई है, अगर आप डुअल सिटीज़न हैं तो उसका डॉक्यूमेंट देना है, यानी कि अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं। अगर किसी कोई आपको टर्की से अप्लाई कर जो इनवाइट कर रहा है, इनविटेशन है टर्की का, तो वो आपने देना है, ठीक है। ये चेकलिस्ट है जो कि आपने डाउनलोड कर लेनी है। आपको तमाम चीज़ों के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे। ये चेकलिस्ट पे आपने सबसे ऊपर लगाना है, इसके नीचे इसी सीक्वेंस में पूरे डॉक्यूमेंट है जो आपने इसके साथ यहाँ पर अटैच करने हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपने करने हैं, ठीक है। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अंडर 18 मदर, यहाँ पे अगर नाबालिग बच्चा है उसके साथ, तो वो मदर के यहाँ पे सिग्नेचर भी होंगे, ठीक है। ये है चेकलिस्ट जिसको आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर टर्की वीज़ा इन KSA, आपने इसको डाउनलोड करके इसको आपने अटैच करना है सबसे ऊपर। उसके नीचे ये जितने डॉक्यूमेंट हैं इसको आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सीक्वेंस में नीचे अटैच कर लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की आपको समझ आ गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन। फ़ोटो जो है बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है, वो आप किसी भी जो फ़ोटोग्राफ वाला जो होता है, जो हमारी शॉप्स है पिक्चर्स वाली, आप उस पर जाएंगे, उसको जाके बताएंगे मुझे पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, मैंने वीज़ा अप्लाई करना है और टर्की का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको उसी कंट्री के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो आपको पिक्चर है वो दे देंगे, जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें कि कितने दिन में वीज़ा लगता है, तो आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस है मे टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वर्किंग डेज, ठीक है। 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अगर इस दौरान जो है डिपेंड करता है कि वर्कलोड क्या है, तो कुछ या ऑफिशियल हॉलीडे है तो टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको कहाँ से मिलेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिए गए हैं। ये एप्लीकेशन का फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा। मैं यहाँ पे फिल नहीं करूँगा, ये लंबा चौड़ा फॉर्म है, पर्सनल डिटेल्स हैं, आप खुद फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपका नेम, सरनेम, पेरेंट नेम, मोबाइल नंबर, यानी कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स ही हैं इसके अंदर। आप कितनी देर रहे हैं, मंथली इनकम क्या है, कंपनी नेम क्या है, ये सारा डाटा है, आपका अपना डाटा है, आपने इसको सारा फिल करना है और नीचे यहाँ नाम और सिग्नेचर करने हैं। ये फॉर्म का लिंक, ठीक है, और चेकलिस्ट का लिंक दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये फिल करने के बाद, तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपने अपने अपॉइंटमेंट लेनी है VFS की, ठीक है। यही VFS की वेबसाइट पर नीचे अपॉइंटमेंट का लिंक दिया गया है, बुक एन अपॉइंटमेंट। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट जो है, ये देखिए बुक नाउ पर आपने क्लिक करना है। यहीं से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोरियर सेलेक्ट करेंगे तो पासपोर्ट आपका कोरियर होकर घर आ जाएगा। पिकअप सेलेक्ट करेंगे तो VFS जाके आपको अपना पासपोर्ट पिक करना होगा। अपॉइंटमेंट पहले आप यहाँ से अपनी बुक करेंगे VFS की वेबसाइट से ही। यहाँ आप अगर अकाउंट है ऑलरेडी बना हुआ तो ईमेल से साइन इन कर लेंगे, नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना ईमेल और पासवर्ड देके अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट वाले दिन जो टाइम और डेट आप सेलेक्ट करेंगे, आप VFS पहुँच के ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और फिर 3 से 4 दिन के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस होकर एक्सेप्ट या रिजेक्ट आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।